हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक जनमत। आज के सेशन में हम कोबोल से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से कोबोल में इनिशियलाइज कीवर्ड का यूज़ होता है। ठीक है, इनिशियलाइज कीवर्ड क्या होता है, उसका यूज़ केस क्या है, और डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप के साथ में वो कैसे वर्क करता है। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक प्रोग्राम ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। इवन साथ में मैंने कुछ नोट्स प्रिपेयर किए हैं। तो जब मैं आपको ये नोट्स और ये प्रोग्राम वॉक थ्रू करवाऊंगा तो आपको इससे पूरी एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि इसका रीज़न क्या है, क्यों हम इनिशियलाइज कीवर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसके पर्पस क्या है, मतलब कब कौन से ऐसे सिनेरियोज हैं, कंडीशंस हैं जहाँ पे आप इसका यूज़ करके इसका बेनिफिट यूज़ ले सकते हो। तो ये सारा नोट्स अपन पहले प्रोग्राम देखेंगे, उसके बाद में मैं ये एक वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले जस्ट एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने पहले वाले सेशन अभी तक वॉक थ्रू नहीं करे हैं तो आप पहले वो वॉक थ्रू कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे जो भी टॉपिक डिस्कस हुआ है वो ही अब उसी का कंटिन्यूशन हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो बेसिक्स चीज़ें हम पहले ही देख चुके हैं, और ये पूरी प्लेलिस्ट के अंदर जितने भी सेशंस हैं सारे एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप सिक्वेंशली सेशंस को फॉलो करोगे तो वो आपके लिए और भी ईजी रहेगा ऑन गोइंग टॉपिक समझने के लिए। ठीक है, तो आई थिंक अभी हमें स्टार्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं प्रोग्राम को एडिट मोड में ओपन कर रहा हूँ। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले तो वही रखा हुआ आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ब्लॉक, जो डिफाइन करता है प्रोग्राम की आइडेंटिटी को, प्रोग्राम आइडेंटिटी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, प्रोग्राम आईडी है जिसमें लिखा हुआ है टेस्ट PGM1, ऑथर है, ऑथर का नेम है, प्रोग्राम आईडी डिनोट करता है प्रोग्राम के नेम को, और ऑथर डिनोट करता है ऑथर के नेम को। फिर उसके बाद में हमने लाइन नंबर 5 टू लाइन नंबर 7 तक कमेंट लाइन बनाया हुआ है। कमेंट लाइन का पर्पस बस ये है कि अगर आपको कोई भी टॉपिक नेम शो करना है या कोई स्पेसिफिक लाइन एज ए कमेंट शो करनी है यूज़र को या डेवलपर को, तो वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हो। बेनिफिट इसके बहुत सारे हैं कि जब आप एक्चुअल में जब इस कोड को टीम के साथ शेयर करोगे और मल्टीपल यूजर्स इस पे वर्क करेंगे, तो उन कमेंट लाइन से उनको एक गाइडेंस मिलेगा, उनको एक इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि किस लाइन ऑफ कोड को आपने किस पर्पस से वहाँ पे लिखा था। ठीक है, तो इस वजह से कमेंट एक बेटर हैबिट है, बट इस सेशन में जस्ट हम शॉर्ट कोड ही लिख रहे हैं, तो इस वजह से जस्ट मैंने टॉपिक नेम दिखाने के लिए कमेंट लाइन डिक्लेयर किया है। अभी कमेंट लाइन कैसे लिखा जाता है, कमेंट स्टार्ट करने के लिए आपको 7th पोजीशन पे एस्ट्रिक लिखना होता है। तो यहाँ से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये हमारा 7th पोजीशन है। इस 7th पोजीशन पे जब हम एस्ट्रिक रखते हैं, उसके जस्ट बाद में जो भी आप लिखोगे वो एज ए कमेंट ही कंसिडर होगा। ठीक है, तो ये 3 लाइन हमारी कमेंट लाइन है, 5 6 7। यहाँ पे हमने अभी के लिए टॉपिक डाल दिया सिंपल डेटा आइटम इनिशियलाइजेशन, कि कैसे डेटा आइटम का इनिशियलाइजेशन होता है। अब आती बात डेटा डिवीजन की। क्या होता है डेटा डिवीजन, ये हम ऑलरेडी मतलब काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी हमारे को प्रोग्राम में कुछ वेरिएबल्स वाला पोर्शन डिक्लेयर करना होता है, तो वो सारा डिक्लेयर कहाँ पे होता है, डेटा डिवीजन के अंदर। ठीक है, डेटा डिवीजन लाइन नंबर 9 से हमने इनिशिएट किया है, और उसके अंदर हमारे पास यहाँ पे साथ में वर्किंग स्टोरेज सेक्शन डिफाइन है। उसके क्या होता है वर्किंग स्टोरेज सेक्शन, जितने भी वेरिएबल्स थ्रू आउट प्रोग्राम हम यूज़ करने वाले हैं वो सारे डिक्लेयर होंगे वर्किंग स्टोरेज सेक्शन के अंदर डेटा डिवीजन के पोर्शन में। ठीक है, तो लाइन नंबर 11 से डेटा हमने वर्किंग स्टोरेज स्टार्ट किया है, वर्किंग स्टोरेज सेक्शन। और इस डेमो के लिए मुझे 3 वेरिएबल की नीड थी, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 वेरिएबल स्पेसिफाई किए हैं। बट अगर आपको प्रोजेक्ट्स में बहुत सारे वेरिएबल्स की नीड है तो आप उस अकॉर्डिंग अपने वेरिएबल्स यहाँ पे ऐड कर सकते हो। देखते हैं वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर किए गए। वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले हम लेवल नंबर स्पेसिफाई करते हैं। तो यहाँ पे लेवल नंबर आ गया 01, वेरिएबल नेम और डेटा नेम हो गया यूज़र नेम, PIC x ऑफ 10 हो गया अल्फा न्यूमेरिक 10। ठीक है, उसी तरह से अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सेकेंड वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है। लाइन नंबर 12 क्या इंडिकेट कर रहा है, लाइन नंबर 12 में हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका लेवल नंबर है 01, जो डिनोट कर रहा है हायर डेटा हायरार्की को। उसका डेटा नेम या वेरिएबल नेम क्या है, यूज़र नेम, जिसका मीनिंग है कि जब भी आप इस वेरिएबल को एक्सेस करोगे थ्रू आउट द प्रोग्राम तो इसी नेम से एक्सेस करोगे। PIC डिनोट करता है पिक्चर क्लॉज को, और x ऑफ 10 डिनोट करता है अल्फा न्यूमेरिक 10 कैरेक्टर को। ठीक है, तो इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि लाइन नंबर 12 के थ्रू हमने एक ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर किया है जो मैक्सिमम 10 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर को होल्ड कर सकता है, और उस वेरिएबल को एक्सेस करेंगे हम किस नेम से, यूज़र नेम से।
नेक्स्ट वेरिएबल जो हमने डिक्लेयर किया है वो न्यूमेरिक डेटा है, ठीक है। तो प्रोसेस सेम ही रहेगा, सबसे पहले लेवल नंबर आएगा 01 जो इंडिकेट कर रहा है हायर डेटा हायरार्की को, डेटा नेम और वेरिएबल नेम आ गया एज, PIC हो गया पिक्चर क्लॉज और 9 ऑफ 2। तो यहाँ पे डेटा टाइप में चेंज है ना, ऊपर हमने अल्फा न्यूमेरिक डिफाइन किया था, यहाँ पे हमने न्यूमेरिक डिफाइन किया 9 ऑफ 2। तो लाइन नंबर 13 क्या बता रहा है, लाइन नंबर 13 से हमने एक ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर किया है जो एज नेम से रेफर होगा और उसमें हम मैक्सिमम 2 डिजिट न्यूमेरिक वैल्यू को होल्ड कर सकते हैं। सिमिलरली हमने थर्ड वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसका डेटा टाइप रहेगा अल्फाबेटिक, ठीक है। तो अगर आप 14 लाइन नंबर देखोगे तो वहाँ पे क्या है 01 सिटी, 01 डिनोट कर रहा है हायर डेटा हायरार्की को, सिटी डिनोट कर रहा है डेटा नेम और वेरिएबल नेम। तो जब भी इस वेरिएबल को आप एक्सेस करोगे प्रोग्राम के अंदर इसी नेम से करोगे जो है सिटी, ठीक है। और PIC डिनोट कर रहा है पिक्चर क्लॉज, X ऑफ A ऑफ 10 कर रहा है अल्फाबेटिक 10। अब जिन्हें नहीं पता डिफरेंस अल्फा न्यूमरिक और अल्फाबेटिक में, तो वो लोग प्रीवियस सेशन देख सकते हैं, वहाँ पे एक आपको पूरा सीक्वेंस मिलेगा जहाँ पे हमने सिर्फ डेटा टाइप्स का डिक्लेरेशन कैसे होता है ये देखा था और उसका एक एक चीज़ को कवर किया था, ठीक है। अभी के लिए बस मैं आपको इतना बता देता हूँ कि अल्फ़ाबेटिक में सिर्फ कैरेक्टर्स स्टोर कर सकते हैं और अल्फ़ा न्यूमरिक में हम अल्फ़ाबेट्स और न्यूमेरिक दोनों स्टोर कर सकते हैं और अल्फ़ाबेटिक में सिर्फ अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। तो अभी आज के इस एग्जांपल के हमें मैंने डिफरेंट डेटा टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं क्योंकि हम देखने वाले इनिशियलाइज कीवर्ड के बारे में। तो इनिशियलाइज कीवर्ड हर टाइप के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ को इनिशियलाइज करता है, ठीक है। तो वो मैंने नोट्स में भी लिखा हुआ है बट हम यहाँ पे पहले प्रैक्टिकली देखते हैं फिर नोट्स कवर करेंगे, ठीक है। तो तीनों वेरिएबल डिक्लेयर हो गए। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से हमने स्टार्ट कर दिया प्रोसीजर डिवीजन। प्रोसीजर डिवीजन स्टार्ट करने के बाद हमने सिंपली इनिशियलाइज स्टेटमेंट का यूज़ किया। तो यहाँ पे आ गया इनिशियलाइज यूज़र नेम, ठीक है, डिस्प्ले यूज़र नेम आफ्टर इनिशियलाइज और यहाँ पे प्रिंट कर दिया उस वैल्यू को। तो ये बिल्कुल सिंपल सा सिंटेक्स है, आपको बस लिखना है इनिशियलाइज और यूज़र नेम। चाहो तो आप स्मॉल केस में भी लिख सकते हो बट जैसा कि कोबोल का स्टैंडर्ड रहता है कि स्टेटमेंट है या कमांड्स है वो आप एज इट इज़ कैपिटल ही लिखते हो, तो वैसे ही मैंने लिखा है इनिशियलाइज यूज़र नेम। तो ये क्या करेगा, यूज़र नेम वेरिएबल को इनिशियलाइज कर देगा, किससे, उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू से, ठीक है। तो जब भी आप इनिशियलाइज कीवर्ड यूज़ करते हो तो वो उसको उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज कर देता है, ठीक है। फिर लाइन नंबर 20 पे हमने उसको प्रिंट कर दिया, तो डिस्प्ले यूज़र नेम आफ्टर इनिशियलाइज यूज़र नेम। तो ये क्या करेगा, लाइन नंबर पहले एक टेक्स्ट दिखाएगा यूज़र नेम इनिशियलाइज और उसके बाद में उस वेरिएबल को उस पर अटैच कर देगा। सिमिलर हमने क्या किया, एज वेरिएबल को इनिशियलाइज किया, तो एज वेरिएबल में वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगी उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू पे। अब डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है, क्या क्या वैल्यू स्टोर हो रही है, वो अपन जब इसको कॉल करेंगे और इसके नोट्स देखेंगे तब क्लियर होगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे हमने उसको प्रिंट कर दिया एज आफ्टर इनिशियलाइज एज, और थर्ड वेरिएबल में भी हमने इनिशियलाइज करके उसको डिस्प्ले सिटी आफ्टर इनिशियलाइज सिटी, ठीक है। एंड में हमने स्टॉप रन करके प्रोग्राम के टर्मिनेट को एंड किया है। तो अब इसको करके देखते हैं, कंपाइल हो गया 14 से, अब करेंगे कॉल। तो जैसे मैंने इसको कॉल किया तो पहला आउटपुट आया जिसमें हमें कुछ शो नहीं हो रहा, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो है स्पेस। तो अगर हमने 10 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर रखे थे तो 10 टाइम्स स्पेस इसने इसमें इनिशियलाइज कर दिया क्योंकि वो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। बिल्कुल सेम तरीके से अगर आप एज की देखोगे तो एज था हमारा न्यूमेरिक को ये इनिशियलाइज कर देगा उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है 00, ठीक है। और अल्फ़ाबेटिक में भी ये 10 कैरेक्टर स्पेस से उसको इनिशियलाइज कर देगा, ठीक है। तो अब प्रैक्टिकली हमने देख लिया, अब मैं आपको दिखाता हूँ नोट्स में हमने क्या प्रिपेयर किया है, तो इससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी। देखो, द इनिशियलाइज स्टेटमेंट इन कोबोल इज यूज्ड फॉर सेवरल इंपॉर्टेंट रीजंस, ठीक है। क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, setting default values, it sets data to default value depending on their data type, ठीक है। जैसे जैसा डेटा टाइप होगा उस अकॉर्डिंग वो उसको इसको इनिशियलाइज करेगा उसकी डिफॉल्ट वैल्यू से। जैसे अल्फा न्यूमरिक में क्या करेगा, फील्ड्स आर सेट टू स्पेसेस, न्यूमरिक में क्या करेगा 0, फील्ड्स आर सेट टू 0, अल्फाबेटिक में क्या करेगा फील्ड्स आर सेट टू स्पेस, ठीक है। तो ये तीन एग्जाम्पल अभी हमने देखा, ये तीनों डेटा टाइप का। अब बाकी रीजंस क्या होता है, तो एक तो रीजन ये हो गया कि उसको डिफॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज कर देता है। सेकंड है
code clarity and maintenance. Using initialize can make the code clearer एंड मोर मेंटेनेबल. ठीक है, तो ये क्या करता है, कोड को क्लियर कर देता है और बहुत ज़्यादा मतलब वो मेंटेनेबल हो जाता है. इंस्टेड ऑफ मैन्युअली सेटिंग ईच फील्ड इनटू डिफॉल्ट वैल्यू विच कैन बी एरर प्रोन और cumbersome, especially for large data structure, initialize does it uniformly and concisely. तो अब क्या है, आपको मैन्युअली एक वैल्यूज को इनिशियलाइज करने की नीड नहीं है, जिससे आपके एरर के चांसेस भी कम हो जाएंगे और कोई गार्बेज कलेक्शन भी, गार्बेज वैल्यू भी वहाँ पे इशू नहीं करेगी. वो मैंने नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, अवॉइडिंग गार्बेज वैल्यूज. ठीक है, तो यहाँ आप देखोगे व्हेन अ डेटा आइटम इज डिक्लेयर्ड इन कोबोल इट्स इनिशियल कंटेंट इज अनडिफाइंड अनलेस एक्सप्लिसिटली इनिशियलाइज. ठीक है, तो जब अपन डिफॉल्ट अपन कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उस टाइम पे वो इनिशियलाइज नहीं होता. तो उस टाइम पे उसमें क्या होता है, अनडिफाइंड रहता है वो कंटेंट जो है उसका. तो इसीलिए आप एक्सप्लिसिटली इनिशियलाइज कर सकते हो इस कीवर्ड से. तो यूजिंग इनिशियलाइज ensures data item do not contain unpredictable or garbage values which can lead to unexpected behavior और एरर इन द प्रोग्राम. तो कई बार क्या होता है, गार्बेज वैल्यू आता है और हमें पता नहीं चलता कि एक्चुअल रीजन क्या है. तो इसलिए हमेशा ये रिकमेंडेड है कि जब भी आप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो तो उसको इनिशियलाइज कीवर्ड से इनिशियलाइज भी करो. ठीक है, कंसिस्टेंसी अक्रॉस डेटा आइटम. If you have a record structure with multiple fields, initialize ensures that all fields are set to their default value consistently. This is particularly useful when dealing with large and complex data structure like records and table. ठीक है, next point है improving program readability. By ensuring that variables are initialized to a known state before they are used, initialize helps prevent bugs that can arise from using इनिशियलाइज वेरिएबल. ठीक है, तो बग्स के बहुत कम चांसेस होंगे क्योंकि अगर आपने सारे वेरिएबल जो आप यूज़ करें वो इनिशियलाइज हैं तो बहुत ही लेस चांस है कि वहाँ पे कोई बग मिलेगा. ठीक है, एटलीस्ट उस वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन या डिफ़ॉल्ट वैल्यू की वजह से तो कोई बग नहीं मिलेगा. ठीक है, तो आज के सेशन के लिए इतना ही था. आई होप आज का ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा. नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर में.